नमस्कार साथियों। तो आज है 10 मई 2025। भले ही देखिए बाजार की सेंटीमेंट लास्ट डे काफी वीक था, भले ही देखिए निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया काफी नीचे आके लगभग 1.10% गिरावट के साथ, बट ये पिक्चर कहीं ना कहीं अगले हफ्ते बदल सकता है। बिकॉज भारत और पाकिस्तान के भीतर ऑफिशियली सीज फायर हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आज शाम का अपडेट है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने शेयर किया आफ्टर पाकिस्तान डायल इंडिया। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर मतलब भारत ने अंजाम दिया था, उसके बाद पहली बार पाकिस्तान ने दोस्तों भारत को कॉल किया, मतलब फोन पे बातचीत किया। वहां के पाकिस्तान के ऑफिशियल ने भारत के ऑफिशियल के साथ बोथ साइड एग्री टू सीज फायरिंग टॉप मिलिट्री ऑफिशियल टू टॉक ऑन 12 ऑफ मई। तो मतलब परसों सोमवार को दोनों ही देश की जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल है बातचीत करेंगे फोन कॉल के थ्रू, ठीक है। अब देखिए ये न्यूज़ कहीं ना कहीं निवेशक, मेरे आप जैसे निवेशक को तो बहुत ज़्यादा खुश खबर है। बिकॉज जो गिरावट बाजार में चल रहा था खास करके लास्ट 2-3 दिन से, वो काफ़ी हद तक बदल सकता है। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा खुशी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस देश के साथ हम बात कर रहे हैं, भारत तो चलो ठीक है, ये तो हमारा देश है, हमेशा जो नीति आदर्श पे चलने वाली देश है। बट ये जो पाकिस्तान है ना, ये सबसे चीप से चीप मतलब एकदम नीच से नीच हरकत करने वाली देश है। आप इसी एग्जाम्पल के थ्रू इसका अंदाजा लगा सकते हो कि जो देश जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे हमला करते हैं, हॉस्पिटल पे हमला करते हैं, या जो आम नागरिक देश पे उसके ऊपर हमला करते हैं, हाल ही में आपने देखा होगा, है ना। तो उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, सिंपल बात। तो देखिए अभी जो अपडेट है या अभी की जो सिचुएशन है, मैं कहूंगा बाजार के लिए काफी हद तक ठीक है। अब बाजार खुलेगा लगभग 36 घंटे बाद, मतलब 1.5 दिन बाद, कल पूरा संडे और उसके बाद मंडे, लगभग 36 घंटे बाद फिर से बाजार ओपन होगा। इसी 36 घंटे के अंदर, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, इसी 36 घंटे के अंदर अगर कुछ खराब नहीं हुआ तो उस केस में बाजार की सेंटीमेंट देखिए सोमवार को काफी बेटर हो सकता है, काफी अच्छा हो सकता है। तो इस चीज को हम अगर हम पकड़ के चले कि चलो ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है, मतलब नेक्स्ट अगर हम बात करें 36 घंटे, 36 घंटे अगर सब कुछ बढ़िया रहा, ठीक ठाक रहा, ऐसा ही चला इस चीज पर, चलो ठीक है, कोई भी देश मतलब ना पाकिस्तान ना भारत की तरफ से कोई हमला हुआ है, तो उस केस में मार्केट की सेंटीमेंट कहने के बुलिश हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। तो अब जो दूसरा सवाल आ रहा है कि चलो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सी सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, कौन कौन सी सेक्टर्स में या शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात, जब बाजार में गिरावट हुआ था, ये आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया था, चाहे लास्ट 2 दिन की बात करें आप, बृहस्पतिवार को आप देखिए, आप शुक्रवार को देखिए, निफ्टी 50 में जितना ना गिरावट हुआ था, ये आई थिंक कि आप लोग नोटिस किया होगा, बैंकिंग सेक्टर में या बैंक निफ्टी में उससे काफी ज्यादा गिरावट हुआ था। क्यों गिरावट हुआ था? कि चाहे जंग करे ना, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होता है, ये बात मैं आपको एकदम डे वन से बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान को खोने को कुछ नहीं है। पाकिस्तान की बात करें, ये तो वैसे ही कीचड़ में धंसा हुआ है ना। बट भारत देखिए इकोनॉमी पावर बन चुका है ना। मतलब जो दुनिया की 5 बड़े इकोनॉमी के लिस्ट में आ चुका है। तो भारत दोस्तों ऐसे में अगर कोई फुल स्केल वॉर में पहुंच गया, तो उस केस में भारत की इकोनॉमी दोस्तों डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो जिसके चलते मैं कहूंगा, क्योंकि बैंक्स में बहुत गिरावट हुआ था, तो अगले हफ्ते अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ऐसा ही रहा, तो बैंकिंग सेक्टर या बैंक निफ्टी, या आप बोल सकते हो कि टॉप बैंक्स, भारत के जो बड़े बैंक्स है, उसमें एक बहुत अच्छा तेजी आपको दिखाई दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, बैंकिंग कंपनी की अगर हम बात करें, ये लिस्ट तो लगभग 100-150 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे ही 100-150 के आसपास छोटे बड़े मीडियो साइज बैंक बाजार में लिस्टेड है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको देता हूं, जैसे कि कुछ बड़े बैंक जिसका वेटेज एक्चुअली निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा है, एचडीएफसी बैंक, है ना। लास्ट डे आप देखिए 1.83% गिरा। लास्ट 5 दिन पे आप देखिए शेयर ऑलमोस्ट 2.5% नीचे। आप देखिए एचडीएफसी बैंक, इतने बड़ी बैंक, वहां पे 2.5% गिरना मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें बैंक्स की रिजल्ट, इस बार Q4 काफी अच्छा हुआ। आईसीआईसीआई अगर हम बैंक की बात करें, तो देखिए लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था 3% नीचे आके, जस्ट एक दिन पे 3% स्लिप कर गया। लास्ट 5 दिन की बात करें तो देखिए शेयर थर्सडे थोड़ा बहुत पॉजिटिव में था, पर उसके बाद फिर से स्लिप कर गया, ठीक है। इवन आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट भी इस बार हमने देखा काफी ठीक ठाक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सरकारी बैंक्स की बात करें, तो लास्ट डे एक्चुअली सरकारी बैंक्स की शेयर में अच्छा मूवमेंट था, और उसके पहले थोड़ा बहुत स्लिप भी किया था। चाहे एसबीआई की बात करें, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में कहूंगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्टर है मंडे को, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा या सही चला तो, इस कंडीशन पे, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना भूल गया कि एक्चुअली जो एनबीएफसी सेक्टर, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते।
बिकॉज देखिए जब भारत और पाकिस्तान के भीतर जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं एनबीएफसी सेक्टर में भी गिरावट हुआ था। या ओवरऑल बात करें जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जिसमें आपका एनबीएफसी इंक्लूड है, वहाँ पे भी गिरावट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो बजाज फाइनेंस की बात करें, श्रीराम फाइनेंस की बात करें, आपके मुथूट फाइनेंस की बात करें, इस टाइप की जो फाइनेंसिंग कंपनी या एनबीएफसी, इसके ऊपर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हो। ठीक है, बिकॉज इसमें भी तेज़ी हो सकता है। इसके साथ भी अब समझ सकते हो कि बैंक जैसे कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है इकोनॉमी के साथ, बट एनबीएफसी की बात करें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और सेक्टर देखिए, वो है पीएसयू सेक्टर। देखिए ये बात भी सही है कि निफ्टी 50 में जितना गिरावट हुआ ना, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट होता है। एक हो गया आपका पीएसयू सेक्टर, दूसरा हो गया आपका स्मॉल कैप सेक्टर, तीसरा हो गया आपका मिड कैप सेक्टर। ये चीज़ तो आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अगर छोटा मोटा कुछ भी इशू हो जाता है ना, ये तीनों सेक्टर बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से टूट पड़ता है ना। तो ऐसे में अगर हम बात करें, जब अच्छी खबर आएगा इसका अपोजिट भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पीएसयू सेक्टर या स्मॉल कैप मिड कैप जितना जल्दी टूटता है उतना जल्दी बढ़ता भी है आगे। एक एक दिन में 4%, 5%, 10%, ये आम बात है पीएसयू सेक्टर, स्मॉल कैप, मिड कैप के लिए। तो यहाँ पे कुछ एक आध एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, फटाफट आप देख लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें पीएसयू में, तो आपको बहुत सारे सेक्टर दिख जाएगा। पीएसयू अपने आप में बहुत बड़ी सेक्टर है। तो खास करके रेलवे सेक्टर की शेयर्स को आप देखिए, चाहे आरबीएनएल की बात करें, इरकॉन की बात करें, रेलटेल की बात करें, आप आईआरएफसी जो बड़े कंपनी अपने सेक्टर की, रेलवे सेक्टर की, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। 6% टूटा लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में। एक महीने की अगर हम बात करें, खास करके जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद से देखिए शेयर लगभग आपको 13% नीचे दिख जाएगा। मतलब बीच में कहां से कहां पहुंच गया था, इतना अच्छा रिकवरी 134-40 के आस रेंज में पहुंच गया था, फिर से देखिए वापिस नीचे आ चुका है। ठीक है, तो रेलवे सेक्टर में भी एक अच्छा रैली हो सकता है। आप इरेडा पावर सेक्टर, इसको आप देखिए, रिन्यूएबल सेक्टर, पावर सेक्टर को लास्ट 5 दिन पे इरेडा 4.5% टूट गया। लास्ट अगर हम बात करें पहलगाम इंसिडेंट के बाद से, आप इरेडा को अब देखिए 11 से 12% नीचे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो गिरावट यहाँ पे भी हुआ था पीएसयू सेक्टर में, इसमें भी एक अच्छा रिकवरी हो सकता है। इसके अलावा देखिए एनएचपीसी में आपको, जैसे कि आज पहली वीडियो में आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, पहली वीडियो में एक्चुअली जब रिकॉर्ड कर रहा था तब ये सीज फायर वाला इंसिडेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं आपको कहा भी था कि देखिए उस टाइम के हिसाब से हमने देखा था कि सुबह सुबह भारत ने पाकिस्तान के ऐसे 4 से 6 एयरबेस को उड़ा दिया, है ना। तो गर्मा गर्मी सुबह से तो बढ़ रहा था, उसके बाद सीज फायर हुआ वो लगभग शाम के वक्त। ठीक है, तो यही प्रतीत हो रहा था कि शायद एनएचपीसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर में, आपके पंजाब रीजन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो पॉज मोड में पहुंच गया। तो अब सीज फायर क्योंकि हो गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल सकता है, एडवांटेज डेफिनेटली मिल सकता है। और जिसके चलते आप देख सकते हो शेयर ऑलरेडी 7.5% टूट चुका था। और खास करके अगर हम बात करें, ये देखिए 13 से 14% ये भी टूट चुका था लास्ट 2 हफ्तों के भीतर। ठीक है, तो एनएचपीसी हो गया, एसजीबीएन होगा, इसको बहुत फायदा मिल सकता है। जो कंपनी एक्चुअली काम कर रहा था उस पर्टिकुलर क्षेत्रों पे, मतलब जहाँ पे एक्चुअली ये इंसिडेंट हो रहा है, आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस रीजन पे। बाकी बात करें देखिए मेटल सेक्टर में जो सरकारी है, जैसे कि आपके सेल वगैरह हो गया, ये भी काफ़ी गिरा था। ये देखिए 5 दिन पे 4% गिरावट, बीच में देखिए यहाँ पे पहुंच गया था 118, वहाँ से लगभग वही 10-11% ये भी टूट गया। इसके अलावा मैं कहूँगा डिफेंस सेक्टर, देखिए डिफेंस सेक्टर वैसे ही तेजी था, और क्योंकि देखिए ये पीएसयू है तो इसमें भी एक अच्छा रिकवरी हो सकता है। ऐसे कोई बात नहीं है कि हाँ जंग है, मतलब यहाँ पे वॉर चल रहा है जिस वैसे ही तेजी था, अगर वॉर नहीं हुआ तो गिर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डिमांड देखिए बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप अच्छे भले बात ही समझ सकते हो कि भले ही सीज फायर हो गया बट चैलेंज खत्म नहीं हुआ। सीज फायर भले ही हो गया बट चैलेंज खत्म नहीं हुआ। इस तरफ पाकिस्तान, ऊपर की तरफ चाइना, अब ईस्ट में एकदम बांग्लादेश छोटू करके वो भी कभी कभी कूद जाता है, उछलने लगता है, उसको भी कान मतलब एकदम कंपट देना पड़ता है, कभी कभी कंटाप देना पड़ता है। तो बेल जैसे डिफेंस सेक्टर की शेयर भी मैं समझता हूँ कि बढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ प्राइवेट कंपनीज भी बीच में गिरा था, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ पीएसयू गिरा था, प्राइवेट भी गिरा था। चाहे हम पॉलीकैप से बात करें, अब देखिए लास्ट 5 दिन पे थोड़ा बहुत आपको, अच्छा पॉलीकैप के एक्चुअली इस बार रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा हुआ था। ठीक है, उसके बावजूद भी शेयर लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा सा वीक था। ये देखिए कंपनी की रिजल्ट अच्छा था। अच्छा इसके अलावा आप इसको देखिए, एंजल वन को देखिए, बिकॉज जब वॉर ऐसे वॉर की जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा था, ऑब्वियसली बात है बाजार में इन्वेस्टर्स नहीं आएगा, है ना। तो जिसके चलते आपने ये भी देखा कि एंजल वन इक्विटी मार्केट में जो सारी कंपनीज काम करते हैं उसके अंदर भी काफ़ी गिरावट हुआ था। अदरवाइज और भी बहुत सारे शेयर है, जैसे केमिकल सेक्टर में भी काफ़ी गिरावट हुआ था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में या शेयर्स में दोस्तों आगे एक अच्छा रिकवरी हो सकता है। कौन सी कंडीशन में बार बार कह रहा हूँ,
क्योंकि यहाँ पे क्योंकि भारत ने जो सीज फायर एग्रीमेंट किया है या बोल सकते हो एग्री किया है वो पाकिस्तान के साथ। अब ये देश की कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान, अब अच्छे खासे समझ सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान की कोई भरोसा नहीं है, बट आशा रखता हूँ कि जितना जल्द पाकिस्तान समझ पाएंगे उतना ही उनके लिए बेहतर है। जितना जल्द टेररिस्ट को सपोर्ट करना कम करेगा, बंद करेगा, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, उनके देश की जनता के लिए तो और भी अच्छा है ना। बाकी हम लोग तो देखिए एकदम शांत प्रिय लोग हैं, भारतीय लोग एकदम शांत प्रिय लोग, है ना। बट अगर कोई बदतमीजी किया तो हम भी उस हिसाब से जवाब देना जानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर होइए। बाकी देखिए जितने भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको मैं शेयर कर दूंगा। और दोस्तों आपका कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।